नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों का जो चुनावी माहौल है वो इस समय हर किसी के सर चढ़ कर बोल रहा है। बीते सोमवार को 5वें चरण का मतदान से पहले चौथे चरण का मतदान यूपी में संपन्न हुआ, जिसके साथ ही प्रदेश की 80 में से 39 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके बाद अब 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने वाला है, जहां पर यूपी की कैसरगंज सीट पर भी वोटिंग है। बताते चलिए कि कैसरगंज सीट इन आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही, जिसका कारण था मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से लगभग 1 साल पहले महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही वो इस पूरे मामले में विवाद में घिरते नजर आ रहे थे, जिसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा था कि ब्रजभूषण को क्या इन आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या फिर नहीं। लेकिन ब्रजभूषण की कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में मजबूत स्थिति बीजेपी के गले की फांस बनी हुई थी, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने मध्यस्थता का रास्ता निकालते हुए उनके बेटे करण भूषण सिंह को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने बेटे करण भूषण को वहां से टिकट दिया, उसके तुरंत बाद ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण पर लगे तमाम आरोप तय हो गए, जिसके बाद मानो पूरा सियासी गेम बिगड़ने की अब संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर इस मामले में गिरफ्तार होकर अब जेल जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फर्क उनके बेटे के चुनावी माहौल पर भी पड़ने वाला है। बताते चलें कि महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जब मामलों की सुनवाई कोर्ट तक पहुंची तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आखिरकार बीते शुक्रवार को उन पर तमाम आरोप यहां पर तय कर दिए। इसके बाद अब देखना होगा कि ब्रजभूषण उच्च न्यायालय का कब रुख करते हैं और उच्च न्यायालय में क्या कुछ फैसला ब्रजभूषण को लेकर आता नजर आता है। यहाँ पर ब्रजभूषण फिर यहाँ आरोप तय पर होंगे या फिर उन्हें पूरी तरीके से आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।